नमस्कार। आज हम जॉन ग्रीन की किताब द फॉल्ट इन आवर स्टार्स इस पर आधारित एक गहरी समीक्षा पर बात करेंगे। जी। ये समीक्षा द बुकिस्तान चैनल के लिए लिखी गई थी। हाँ, और ये काफी दिलचस्प समीक्षा है। बिल्कुल। ये कहानी हेजल ग्रेस लैंकेस्टर और ऑगस्टस वॉटर्स की है। दो किशोर कैंसर से जूझ रहे हैं और जिंदगी और प्यार के मायने तलाशते हैं। सही। पर समीक्षा कहती है, और ये जरूरी बात है, कि ये सिर्फ एक दुखद प्रेम कहानी नहीं है। हाँ, उससे कहीं ज्यादा है। इसमें जीवन, मृत्यु और उम्मीद, इन सब की बात है, वो भी बड़े काव्यात्मक ढंग से। बिल्कुल। तो चलिए इस समीक्षा के जो तर्क हैं उनको थोड़ा खोलते हैं, देखते हैं क्या कहती है ये। हाँ, तो पहला बड़ा विचार जो ये समीक्षा सामने रखती है, वो ये है कि बीमारी किसी की पहचान को तय नहीं करती। बिल्कुल। और ये रिव्यू का एक बहुत ही मुख्य तर्क है। जॉन ग्रीन बड़ी कुशलता से दिखाते हैं कि कैसे बीमारी आपकी पूरी पहचान नहीं बन जाती। अच्छा, समीक्षा इस बात पर जोर देती है कि हेजल, जिसे फेफड़ों का कैंसर है, वो नहीं चाहती कि लोग उसे सिर्फ सहानुभूति दें, वो सम्मान चाहती है। और ऑगस्टस, जिसका एक पैर जा चुका है, वो खुद को एक पीड़ित की तरह नहीं देखता। वो सोचता है वो कहानी का हीरो है। सही। तो विश्लेषण कहता है कि उनकी जो असली पहचान है, वो उनके शरीर की हालत से कहीं ज्यादा गहरी है, उनके विचारों में है, उनके मजाक करने के अंदाज में है, और एक दूसरे के लिए जो उनका गहरा लगाव है उसमें है। बीमारी आत्मा पर हावी नहीं हो पाती। बिल्कुल, यही बात है। ये बहुत दिलचस्प नुक्ता है कि पहचान शरीर से परे है, और शायद इसी पहचान की मजबूती उनके रिश्ते में भी दिखती है ना। हाँ, बिल्कुल। समीक्षा इस प्यार को कैसे देखती है, खासकर उनकी उनकी मुश्किल और सीमित परिस्थितियों में? हाँ, तो समीक्षा उनके प्यार को मानते तो असाधारण है, पर सिर्फ इसलिए नहीं कि वो मुश्किल हालात में है। अच्छा। विश्लेषण इस बात को रेखांकित करता है कि ये प्यार अपनी गहराई और कहना चाहिए कि भावनात्मक परिपक्वता के लिए खास है। ये वो टीनेज वाला सिर्फ जुनून वाला प्यार नहीं है। इसमें समझ है, स्वीकारता है, एक दूसरे के होने को सेलिब्रेट करना है। सही। समीक्षा में वो जो मशहूर लाइन है ना, यू गिव मी अ फॉरएवर विद इन द नंबर्ड डेज, उसका जिक्र है। बताया गया है कि कैसे ये रिश्ता सीमित दिनों में एक अनंत काल जीने जैसा है। वाह। समीक्षा के हिसाब से ग्रीन ये दिखाते हैं कि प्यार की क्वालिटी जो है वो समय की लंबाई से तय नहीं होती, बल्कि अनुभव की गहराई से। हाँ, उस अनुभव की तीव्रता और सच्चाई से। तो ये सिर्फ एक किशोरवय का आकर्षण नहीं, बल्कि एक गहरा टिकाऊ बंधन है। तो ये प्यार उनकी पहचान का हिस्सा बन जाता है, बीमारी का नहीं। बिल्कुल। लेकिन कहानी सिर्फ प्यार तक ही तो सीमित नहीं है। समीक्षा उस हिस्से पर भी काफी जोर देती है जहां हेजल और ऑगस्टस एम्स्टर्डम जाते हैं। हाँ, वो लेखक से मिलने, अपनी पसंदीदा किताब इन इम्पीरियल अफ्लिक्शन के रहस्यमयी लेखक से मिलने। समीक्षा के मुताबिक ये सफर इतना अहम क्यों बन जाता है? देखिए, समीक्षा इस एम्स्टर्डम यात्रा को सिर्फ एक घटना की तरह नहीं देखती, वो इसे एक तरह की दार्शनिक खोज मानती है। दार्शनिक खोज? अच्छा। हाँ। मतलब ये किरदार सिर्फ किताब का अंत जानने नहीं जाते, वो असल में अपने जीवन के जो अनसुलझे सवाल हैं उनके जवाब ढूंढ रहे हैं। जैसे मृत्यु के बाद क्या होता है, क्या जीवन का कोई बड़ा मकसद होना जरूरी है। समीक्षा इसे किरदारों की अस्तित्ववादी ईमानदारी कहती है। ये शब्द शायद इसलिए इस्तेमाल किया गया है क्योंकि रिव्यू के अनुसार ग्रीन मौत को कोई रोमांटिक चीज बनाने से बचते हैं। हाँ, आसान जवाब नहीं देते। बिल्कुल। वो किरदारों को और हमें भी, पाठक को भी, नुकसान और अनिश्चितता की जो कड़वी सच्चाई है उसका सामना करने पर मजबूर करते हैं। वो जो लेखक से मुलाकात होती है और वो जिस तरह की निकलती है, हाँ, वो काफी कड़वा अनुभव होता है। वो इसी यथार्थवाद का हिस्सा है। और इसी ईमानदारी का एक नतीजा है दर्द का अनुभव। ऑगस्टस की हालत बिगड़ती है और हेजल को उसे खोने की सच्चाई का सामना करना पड़ता है। समीक्षा इस दर्द को कैसे देखती है? क्या ये कहानी को सिर्फ दुखद बना देता है? नहीं, समीक्षा मानती है कि दर्द कहानी का एक जरूरी हिस्सा है, लेकिन ये मेलोड्रामा नहीं है। अच्छा। विश्लेषण कहता है कि किताब ये सिखाती है कि दर्द महसूस किया जाना जरूरी है, ये प्यार करने की कीमत है। ये गहरी बात है। हाँ, तो समीक्षा के मुताबिक ये दर्द कहानी को ज्यादा मानवीय बनाता है, ज्यादा सच्चा बनाता है। लेकिन कुछ लोग आलोचना भी तो करते हैं कि किरदार शायद अपनी उम्र से ज्यादा समझदार बातें करते हैं। हाँ, उस आलोचना का जिक्र भी है समीक्षा में कि क्या टीनेजर्स इतनी दार्शनिक बातें करते हैं। लेकिन समीक्षा इसका जवाब भी देती है। वो कहती है कि शायद यही इस किताब की खासियत है। अच्छा, कैसे? तो ये जो परिपक्व डायलॉग हैं, यही इसे गहरे सवालों को उठाने का मौका देते हैं। ऐसे सवाल जिन पर सोचने का मौका मिलता है, जो आमतौर पर शायद किशोर साहित्य में उतना नहीं मिलता। तो समीक्षा इसे कमजोरी नहीं बल्कि ताकत मानती है।
तो इस पूरी बातचीत और समीक्षा के विश्लेषण से क्या निचोड़ निकलता है? ऐसा लगता है ये किताब महज पढ़ने की चीज नहीं है। बिल्कुल नहीं। समीक्षा का निचोड़ यही है कि द फॉल्ट इन आवर स्टार्स सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक अनुभव है, एक एहसास है। ये जीवन और मृत्यु के बीच का जो नाजुक सा संतुलन है, उम्मीद की जो ताकत है और सीमित समय में भी भरपूर जीने की जो कला है, उस पर सोचने को मजबूर करती है। और वो भावनात्मक परिपक्वता दिखाती है जो मुश्किल हालात में भी उभर सकती है। सही कहा। जैसा कि ऑगस्टस कहता है, मे बी ओके विल बी आर ऑलवेज। समीक्षा के अनुसार ये वाक्य सिर्फ एक उम्मीद नहीं है, ये अनिश्चितता के बीच भी प्यार करने और जीने का साहस दिखाता है। हाँ, ये सिखाती है कि प्यार करना, उसे खोना और फिर भी उस अनुभव को संजोकर रखना, आगे बढ़ना, यही मायने रखता है। और जाते जाते एक सवाल जो ये समीक्षा सोचने पर मजबूर करती है, इसमें कहा गया है कि दर्द प्यार की कीमत है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि बिना गहरे दर्द के अनुभव किया गया प्यार या जीवन उतना ही सार्थक और गहरा हो? ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल, इस पर विचार किया जा सकता है।